अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर जो कमेटी बनी है, आज उसकी दूसरी बैठक होने जा रही है और आज की बैठक में लॉ कमीशन को बुलाया गया। इससे पहले हुई बैठक में एक देश एक चुनाव को लेकर सभी दलों की राय मांगने पर सहमति बनी थी। अब लॉ कमीशन के साथ ये जो कमेटी बनी है, इसकी बैठक होगी। दूसरी बैठक है ये जो होने जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है, एक देश एक चुनाव को लेकर जो मंथन करने में जुटी हुई है। तो एक देश एक चुनाव, अब तक क्या हुआ है कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 1 सितंबर 2023 की वो तारीख थी, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बना दी थी। 2 सितंबर को कमेटी के सदस्यों का ऐलान किया गया। गृहमंत्री सहित कुल 7 सदस्य जो इस कमेटी में शामिल किए गए और इसके बाद कमेटी की पहली बैठक सभी दलों से राय लेने का फैसला हुआ। 23 सितंबर को यह हुई थी। अब आज 25 अक्टूबर है, कमेटी की दूसरी बैठक होने जा रही है और लॉ कमीशन के सदस्य जो हैं वो इस बैठक में बुलाए गए हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 1 सितंबर को यह कमेटी बनाई और अब आज इस कमेटी की दूसरी बैठक जो होने जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, लॉ कमीशन के सदस्यों के साथ आज बैठक, उसमें मंथन किस पहलू पर किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा पहलू यही है कि अगर इस देश में एक देश एक चुनाव को लागू करना है तो उसमें जो तकनीकी दिक्कतें क्या हैं, कानूनी अड़चनें क्या हैं और किस तरीके से उन कानूनी अड़चनों को दूर किया जा सकता है। तो लॉ कमीशन इससे पहले भी जो लगातार इस मुद्दे को स्टडी करता रहा है और जैसी जानकारी मिल रही है, लॉ कमीशन अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर चुका है जो कभी भी सामने आएगी। तो आज जब लॉ कमीशन के सदस्य इस कमेटी के सामने पहुंचेंगे, जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति है वो कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री है, केंद्रीय कानून मंत्री, ये तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। जब उस कमेटी के सामने जो है लॉ कमीशन के सदस्य पहुंचेंगे तो वो ये बताएंगे कि अगर हमको इस तरफ आगे बढ़ना है तो कानून के किन किन प्रावधानों में आपको संशोधन करना पड़ेगा। क्या जो तमाम राज्यों की जो विधानसभा है उसको जो है एक साथ डिसॉल्व करना होगा, क्या तरीका होगा, क्या एक साल में 2 चुनाव होंगे या पूरा चुनाव एक साथ हो सकता है, ये वो तमाम पहलू हैं और उनके सामने कानूनी अड़चनें क्या हैं ये इस कमेटी के सामने रखेंगे। और एक और जानकारी निकल के सामने आई है, जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लॉ कमीशन के सदस्य आज जो ये समिति है इसको ये बता सकते हैं कि 2024 में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन 2026 में जब एक बार डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाता है तो 2029 में एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट जरूर लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।